नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। कोविड अपने प्रेजेंट रूप में चीन के साथ साथ अब कई देशों में भी नज़र आ रहा है और अब तक हम देखें तो 5.85 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोविड के सामने आ चुके हैं। स्थिति भयानक होती जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो इस कोविड की तैयारियों को लेकर के रिव्यू मीटिंग भी लगातार जारी कर रहे हैं। इसको लेकर के हम देखें तो एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है और इस एडवाइजरी में कई तरह के एहतियात बरतने की बात भी कही गई है। कहा गया है कि आपको कोविड को लेकर के दुनिया भर में कोरोना के आतंक से बचने के लिए वो सारे प्रोटोकॉल्स जो पहले कोविड नियमों को लागू किया गया था उसको फॉलो करना है। दुनिया भर में कोरोना का आतंक जो है वो एक बार फिर तांडव मचाने को बेताब है। चीन इसका इमर्जिंग पॉइंट रहा है। अब तक 5.86 लाख नए केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। चीन में दर्द बुखार की दवाओं के लिए फैक्ट्रियों तक में लंबी कतारें लग गई हैं और भारत में इनके दाम घटा दिए गए हैं। साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। लेकिन एक शख्स है इस देश में, हमारे देश में, जो किसी भी रूल को नहीं मानता है। वो हमेशा हवाओं के विपरीत जाता है। जब आप बोलेंगे दाएं चलो तो वो बाएं जाने की बात करता है। बोलता है कि नहीं, मुझे रोका जा रहा है, मुझे टोका जा रहा है, मैं दाएं नहीं जी बाएं जाऊंगा, सब हमसे जलते हैं, हमारे बढ़ते कदम से लोग जल रहे हैं। ऐसा एक शख्स जो है वो बार बार कहता है। ये कहना उसका कितना जायज़ है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों उससे लोग जलते हैं, कितना जलते हैं, इस पर भी ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कोविड तांडव मचाए हुए है, इसकी पूरी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सरकार किस तरह की रिव्यू मीटिंग ले रही है। कौन है वो शख्स जो इतने बड़े त्रासदी से पूरा विश्व गुजर चुका है। एक बार फिर चीन में जहां जिस तरह की विजुअल्स आ रही हैं बता रहा है कि चीन हाहाकार चित्कार मचा हुआ है चीन में कोविड को लेकर के। लेकिन वो शख्स नहीं मानता है, वो किसी भी बात को नहीं मानता है, वो नहीं मानना चाहता है और वो नहीं जानना चाहता है या नहीं लोगों से को जानने देना चाहता है कि भारत कैसे सुरक्षित रहे। या यूँ कहें कि शायद चीन की भाषा हमेशा बोलता है। चीन के बचाव के लिए वो किसी भी हद तक जाता है और कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। पहले देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कोविड को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसमें किस किस तरह के एहतियात बरते जाएं उसको लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इन विजुअल्स को देखिए, उसके बाद जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों वो शख्स जो है वो इस तरह की बातें बोल रहा है और क्या बोल रहा है वो। तो उस शख्स को अब तक तो आप समझ गए हों। जी हाँ, मैं बात राहुल गांधी की कर रही हूँ। जब भी पूरा देश और सरकार बोलती है दाएं जाइए, बोलते नहीं मैं बाएं जाऊँगा जी, लोग हमसे जलते हैं जी, लोग हमारे बढ़ते कदम को रोकते हैं जी। अब कांग्रेस कितना बढ़ रही है हम सब देख रहे हैं। चुनाव में किस तरह से दिन ब दिन स्तर जो है कांग्रेस का वो गिरता जा रहा है, ये भी हम सभी देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का हम देखिए क्या बोल रहे हैं। ये हरियाणा के नूंह में उनकी जनसभा है और उसमें जब कोविड प्रोटोकॉल्स एडवाइजरी जारी किया गया और ये बात भी इत्तला की गई कि आप प्लीज़ अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है फ़िलहाल रोक दें क्योंकि कोविड का जो अंदेशा है वो सामने आ चुका है। लेकिन राहुल गांधी इसको नहीं मानते हैं। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी ने। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है,
सब बहाने हैं। तो सुना आपने और कुछ समझ में आया तो हमें बताइए कि क्या समझ में आया राहुल गांधी का, क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में उनके कई विजुअल्स, कई चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्यों इस तरह के रुख अपना रहे हैं। लेकिन कुछ विजुअल्स सामने आए हैं, वो विजुअल्स बता रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने जो बोला है कि मुझे पत्र लिखा गया है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद कर दीजिए। अब यात्रा रोकने के नए बहाने बीजेपी ढूंढ रही है, बहाने बना रही है बीजेपी। मास्क पहनने की बोल रही है, यात्रा बंद करने को बोल रही है, कोरोना फैल रहा है ऐसा बोल रही है। ये सब बहाने हैं। ये भारत की सच्चाई से डर चुके हैं, ये कांग्रेस से डर रहे हैं, ये हमारे बढ़ते कदम से डर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा कश्मीर तक जाकर ही रुकेगी। और जो एडवाइजरी IMA की तरफ से जारी किया गया है, ये इस कोविड के नए वेरिएंट BF7 को लेकर के उसके खौफ को देख करके उसमें उस एडवाइजरी को एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद वो विजुअल दिखाऊंगी कि आखिर राहुल गांधी क्यों इतना आनंदित हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को, कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे भले जान चली जाए या चीन की नमक की अदायगी करें। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 तेजी से फैल रहा है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अन्य देशों में हालात खराब कर सकता है। भारत सरकार ने कोरोना को लेकर के जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों में कोरोना के बचाव के सारे नियम पालन करने की अपील की गई है। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से लोगों को कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी गई है। IMA ने कहा है कि भारत सरकार से संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन तुरंत शुरू कर देना चाहिए। IMA के मुताबिक विभिन्न देशों में कोरोना मामले में अचानक वृद्धि को देखते हुए ये अलर्ट जारी की गई है और सावधान रहने की जरूरत है। IMA ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 145 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 मामले ऐसे हैं जो कोरोना के चाइना वेरिएंट BF7 के हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क पहने ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें, एहतियात रखें, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से बार बार साफ करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, शादी या रैली जैसे समारोह में शामिल नहीं हो, विदेश यात्रा नहीं करें, बुखार, गले में दर्द या खराश, खांसी, जुकाम या लूज मोशन होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, कोरोना के प्रिकॉशन डोज लगवाएं, ये बेहद ज़रूरी है। ये एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है। चाइना में और कुछ देशों में कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भारत काफ़ी कंसर्न हो गया है। चाइना में BF7 वेरिएंट मिला है, दिल्ली में इस वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। केसेस हैं पूरे भारत में जो इस वेरिएंट के हैं। टेस्टिंग में आया नहीं है ये वेरिएंट। 7 अलग अलग जगहों पे रोज़ सीवेज उठाते हैं, ऐसे उनकी जांच में भी यह वायरस मिला है। ना तो टेस्टिंग में यह वायरस मिला है और ना ही 7 अलग अलग जगहों पर हर रोज से जो हम टेस्टिंग सीवेज उठा रहे हैं वहाँ से मिला है। दिल्ली में अभी भी थोड़े बहुत केस आ रहे हैं जो XBB या उसके सब वेरिएंट केस आ रहे हैं। दिल्ली में जो 92% केसेस मिल रहे हैं वो इसी वेरिएंट के हैं, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में इसके BF5 ने दस्तक दे चुके हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। RT-PCR टेस्ट को भी बढ़ा दिया गया है कि ऐसे में, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है और ये सब बहाने हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या चीन की आवाज़ बन गए हैं राहुल गांधी, या भारत जोड़ो यात्रा में मनोरंजन के कुछ ऐसे लुत्फ उठा रहे हैं कि उनका आने का दिल ही नहीं कर रहा है। इन विजुअल्स को देखिए, मनोरंजन के इस विजुअल्स को, और डोलते गिरते पड़ते चलते राहुल गांधी जैसे दिखने वाला व्यक्ति लगता तो राहुल गांधी है। आप खुद तय कीजिए कि राहुल गांधी है कि नहीं, और ये किस हालत में है, इसको देखिए और सोचिए कि क्या ये वजह है जिससे भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते हैं, या वजह चीन के शी जिनपिंग हैं, जिनके साथ गांधी फैमिली के एक पैक्ट और चीन का वो कर्ज है जो राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से गांधी फैमिली तक पहुंचा है।
जय हिंद, जय भारत। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात बरतिए। कोरोना के उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। मास्क लगाइए, ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाइए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की कोशिश कीजिए। बार बार हाथ को साबुन से धोइए, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ रखिए। साथ ही अगर जरा सी भी सिम्टम आती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए और खांसी ज़ुकाम जैसे हालात में अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। कोरोना के लिए एहतियात ही सबसे अच्छी और सटीक दवा है। जय हिंद, जय भारत।